दोस्तों 25 मार्च का दिन था और घनी हुई रात थी और रात में एक लड़की अपने घर में और अपने बिस्तर पर करवट बदल रही थी। करवट इस कदर से बदल रही थी कि उसको काफ़ी बेचैनी सवार थी और उस बेचैनी सवार के दौरान पर रात के अंधेरे में एक गनगनाता हुआ जब फ़ोन आता है तो कमरे में काफ़ी हलचल मच जाती है और हलचल मचने के बाद में जब लड़की उस फ़ोन को उठाती है तो देखती है कि उसमें एक लड़का जो दुबई से फ़ोन किया था वो भी वीडियो कॉल पर। इस लड़की जब उठाती है फ़ोन और बात करने लगती है तो उस लड़के से बोलने लगती है कि जब से तुम छोड़ कर गए हैं उस दिन से यहाँ पर हमारा जीना दुश्वार है, कहीं हमारा दिल नहीं लग रहा है। तो ऐसे में उधर से वो लड़का फ़ोन पर ही बोलता है कि दुबई आना थी, बस दुबई आना ही एक ज़रूरी थी। अगर दुबई नहीं आते तो घर की जो खर्चा और जो फैमिली में लोग हैं उनका कौन देखता। ऐसे ही में दोस्तों वो दोनों बात करते हैं और बात करने के दौरान पर वो ये भी बात बोलते हैं कि मेरी जान अभी तो तुम बात कर रही हो और इस बात को अपने ही अंदर रखना और गैरों को इस बात करने के बाद किसी के साथ शेयर नहीं करना। ऐसे में ये लड़की जो रहती है इधर से बोलती है कि मैं भी जब से तुमसे बात करती हूँ एक चोरी चुपके से ही बात करती हूँ, किसी को पता आज तक चला है नहीं। ऐसे में वो लड़की जो रहती है उसको ये नहीं मालूम रहता है कि हमारे साथ हमारे आने वाले दिन में क्या हमारे साथ होने वाला है। दोस्तों आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी काफ़ी दर्दनाक है। अगर इस कहानी को यार शुरू से लेकर अंत सुनोगे तो आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते और काफ़ी सोच में पड़ सकते हो कि इस लड़की के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो दोस्तों ये सच्ची कहानी जो निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश आजमगढ़, जहां पर एक बिलरिया थाना लगता है और थाना के अंतर्गत में एक छोटा से परिवार रहता है। जिस परिवार में एक लड़की रहती है अनीता, उसकी जो बहन रहती है संगीता, उसका एक भाई रहता है राजू। ये तीन लोग रहते हैं और इसके बाप का जो नाम रहता है अवधू यादव। ये तीन लोग का एक छोटा से परिवार रहता है और इसके बाद में इनका जो पिता रहता है वो घर की कामकाज और घर के जो ग्रामीण क्षेत्र में कामकाज होते हैं ऐसे ही में करके वो अपने घर की जो हालातें हैं, वो घर की जो गरीबी है वो कैसे करके वो चलाता था। लेकिन एक दिन जो उसकी बहन रहती है अनीता की, इसको किसी से बात करते हुए मोबाइल पर देख लेती है और मोबाइल इतनी जोर से उसके हाथों से लेकर और जमीन पर जब पटकती है तो मोबाइल जो रहता है टूट जाता है, बिखर जाता है। और बिखरने के बाद में जो अनीता रहती है वो काफ़ी सदमे में हो जाती है, काफ़ी सोच में हो जाती है कि अब हमारी बातें जो हैं कैसे होंगी। हालांकि अनीता जो रहती है वो बात चोरी चुपके करती थी लेकिन उसको ये नहीं मालूम रहता था कि हमारी जो बहन है हमारे ही ऊपर उसकी नज़र है। इसको ये नहीं मालूम था लेकिन जो बहन इसकी रहती है वो इस मामले और इस कहानी को वो अच्छी तरह से जान रही थी और ये भी जान रही थी कि ये किस लड़के से बातें करती है। हालांकि दोस्तों ऐसे ही होता है जब मोबाइल टूट जाता है और टूटने के बाद में जो उसकी छोटी बड़ी बहन रहती है संगीता, ये अपनी बहन के साथ में ऐसा ही गलत कुछ काम कर जाती है कि इस बात को अगर सोचोगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि बहन भाई मिलकर ये अपनी जो छोटी बहन संगीता रहती है वो अनीता रहती है तो इसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। जब हत्या कर देते हैं तो इसकी जो बहन रहती है संगीता अपने भाई राजू को कॉल करती है और कॉल करके उसको घर बुलाती है। और जब जिस दौरान पर राजू पहुंचता है घर में और घर में पहुंचकर जब संगीत अनीता की लाशें देखता है तो काफ़ी डर घबरा जाता है क्योंकि दोस्तों उसने अपनी ही बहन की मरी हुई लाश को देखा तो काफ़ी चिंता में पड़ जाता है और काफ़ी कुछ सोचने लगता है। सोचने पर इतना ही मजबूर हो जाता है कि इसके साथ कौन ऐसा इसके साथ अंजाम दिया है और कौन इसको मौत की नींद सुलाया है। लेकिन जो संगीता रहती है अपने भाई से कुछ बातें बताती है और बातें बता के
कर दौरान उन लोगों को ये लग रहा था कि ये लाश को कहीं करीबी गांव से बाहर इसको डाल दें, लेकिन देखा जाता है कि गांव में लोगों की आवागमन रहता है। इस दौरान पर वो लाश को तकरीबन 2 से 3 दिन तक ही अपने घर में रखती है। जब लाश की जब बदबू आने लगती है तो ये दोनों लोग एक काम करते हैं, वो लाश को बोरी में भरते हैं और बोरी में भर के अपने गांव के करीबी 1 किलोमीटर दूर पर बाइक पर रखकर लाश को ले जाकर वहां फेंक देते हैं। फेंकने के बाद में इसकी जब जानकारी लोगों को मिलती है कि एक बॉडी यहाँ पर पड़ी है, और पड़ी होने के बाद में कुछ लोग देखते हैं और देखने के बाद में इसकी सूचना जो है पुलिस की दी जाती है। जब पुलिस वहाँ मौके पे पहुंचती है और इस घटने को देखती है तो पुलिस जो रहती है ये बॉडी को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। और पोस्टमार्टम के भेजने के बाद में देखा जाता है कि इस बात की जानकारी जो है सोशल मीडिया और पेपरों पे भी डाला जाता है कि तकरीबन ये 22 से 23 साल की एक लड़की की लाशें मिली हैं। तो ऐसे में देखा जाता है कि जो उसका पति, उसका जो पिता रहता है अवधू यादव, वो अपनी बेटी की किसी थाने में गुमशुदा की जो FIR लिखाई थी कि हमारी बेटी तकरीबन 3 से 4 दिन हो गई है, उसका कुछ लापता है, कहीं पता नहीं है। तो ऐसे में जो पुलिस वाले रहते हैं तुरंत ही अवधू को पास कॉल करते हैं और अवधू को वहाँ पर बुलाते हैं, और बुलाने के बाद में इस बात की जानकारी देते हैं कि बॉडी हम लोग ने वहां से नहर के पास से उसको कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। और अगर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि तुम्हारी लड़की भी लापता है तो अगर उस बॉडी को आप देखें, अगर आपकी लड़की की वो बॉडी हो तो आप उसको ले जाइए और अंतिम संस्कार कीजिए। हालांकि अवधू को वो बॉडी दिखाई जाती है और जिस दौरान पर वो अवधू अपनी बेटी का बॉडी देखता है तो काफी परेशान हो जाता है, वहीं पर चीखने लगता है, वहीं पर रोने लगता है। दोस्तों ऐसा ही होता है, वो बॉडी को घर लाया जाता है और लाने के बाद में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और अंतिम संस्कार करने के बाद में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें देखा जाता है कि जो अनीता रहती है उसकी मौत जो है गला दाब कर की जाती है। उस रिपोर्ट में ऐसा जब खुलासा होता है तो इस मामले को जो है पुलिस काफी सख्ती से जानने की कोशिश करती है और इस मौके और इस वारदात को काफी जांच जो है इसमें बढ़ा दी जाती है। बढ़ाने के दौरान पर जब पुलिस जब इसके घर आती है और इसके जो बहन रहती है संगीता, जब उससे सख्ती से कुछ पूछताछ किया जाता है तो संगीता जो रहती है बातों को इधर से उधर घुमाती है। लेकिन पुलिस को आप जानते हैं कि जो पुलिस अपने पे उतर आती है तो एक से एक लोग जो क्रिमिनल रहते हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल रहते हैं, वो लोग भी टूट जाते हैं और टूटने के बाद में अपनी जो कहानियां हैं वो बताने लगते हैं। हाल ही दोस्तों ऐसा ही होता है, जब संगीता को पुलिस जो अपनी शक्ति में लेती है तो संगीता से कबलाती है तो संगीता जो है अपना तोता के हंस कबूलने लगती हैं कि हमने ही अपनी बहन की जो हत्या है हमने ही की है। एक लड़के से ये डेली बात करती थी, मैं इसको काफी समझाती थी, लेकिन देखा जाता है यहाँ पर कि जो अनीता रहती थी वो बात को नहीं समझती थी, बात को इग्नोर कर देती थी। ऐसे में हमारे को काफी गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद में मैं ही गर्दन दाब कर इसकी हत्या कर देती हूँ और हम अपने भाई को लेकर इसकी बॉडी को एक नहर के पास फेंक देती हूँ। ऐसे में जो पुलिस रहती है उस मोबाइल की रिकॉर्ड निकालने लगती है कि आखिरी बात इस लड़की से किसके साथ हुई है और कहाँ से ये फोन आता है। तो ऐसे में पुलिस जो रहती है देखती है और देखने के दौरान पर कहा जाता है कि उसमें पुलिस जो है रिकॉर्ड निकालती है। रिकॉर्ड निकालने के दौरान पर देखा जाता है कि उसमें एक मुजस्सिम नाम का लड़का रहता है जो दुबई से वो टेलीफोन अपनी होने वाली प्रेमिका के पास करता था, अनीता से बातें करता था। इस दौरान पर देखा जाता है कि जो पुलिस रहती है इस संगीता को और राजू को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जाता है और जेल भेजने के बाद में चार्जशीट तैयार की जाती है। अब देखा जाता है कि अगला फैसला क्या आएगा। तो दोस्तों ये कहानी बताने और सुनाने का हमारा की उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना है, आपको बस संकेत और सचेत करना है। अगर ऐसी कहानी समझ में आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि इस कहानी बताने का और सुनाने का हमारा एक ही मकसद रहता है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक करना है। क्योंकि दोस्तों ऐसी ही घटनाएं आम हो गई हैं, डेली की डेली कोई ना कोई घटनाएं जो हैं तेजी से सामने आ रही हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।